जो नाच रही है ना ये काली माता का रूप इस प्रकार से नग्न अवस्था में बना के, मैं इसको चैलेंज करती हूँ तो किसी और धर्म के देवी देवता का या किसी और रिलीजन के देवी देवता का रूप बना के नाच के दिखा दे और तेरे पे मुकदमा ना हो गया। और हिंदुओं ने ना अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं, बड़ा बड़ा सिंदूर लगा रखा है और पायलें पहन रखी हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का हाल किया था वही 20 साल बाद हमारा हाल होने वाला है। हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करना बहुत ही आसान है। इस प्रकार से आप आयशा और नबी का रूप लेके आप नाच लेते इस प्रकार से। चलिए हम अंधभक्त हैं, हम वो कुत्ते हैं जो मोदी के लिए कम से कम भोगते हैं, भारत देश के लिए भोगते तो हैं, हम वो कुत्ते हैं। लेकिन ये वाले जो गद्दार है ना, ये वो कुत्ते हैं जो खाते तो भारत का है लेकिन भोगते पाकिस्तान के लिए। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है वो। सोशल मीडिया पर बड़ी जोरों शोरों से एक वीडियो वायरल है जिसमें बंगाल का वो वीडियो है जिसमें एक महिला जो है बिकनी पहनकर काली माता का डांस कर रही है। हमारे साथ डॉक्टर शुभांजलि त्रिपाठी मौजूद है। मैम, मुझे आप एक बात बताइए, जो हिंदुत्व है, जब हिंदू की हम बात करते हैं, भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन सबसे आसान काम भारत में यह है कि आप भगवान को गाली दे सकते हैं, आप हिंदुत्व को गाली दे सकते हैं, आप ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद करते हैं, आप हिंदुत्व मुर्दाबाद कर सकते हैं। हम किस देश में रहे, अगर आप कहीं भी और विदेश में आकर कहीं भी जाएंगे, जो बहुसंख्यक आबादी है उसके खिलाफ किसी बोलने की हिम्मत नहीं है। और ये वीडियो शायद सोशल मीडिया अभी ये कंफर्म नहीं कि वीडियो पुराना है नया है, लेकिन वीडियो जो आपने देखा तो कितनी घृणा हुई? सर देखिए, वीडियो देखिए, पहले तो मुझे कोई खास वो नहीं हुआ, घृणा तो आई मेरे को ये जिस प्रकार से ये लड़की कोई है नग्न अवस्था में काली माता का गेटअप लेके नाच रही है, लेकिन मुझे आश्चर्य बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि हिंदुस्तान में रहकर हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करना बहुत ही आसान है। इस प्रकार से आप आयशा और नबी का रूप लेके आप नाच लेते इस प्रकार से, उनकी बेइज्जती कर लेते तो मैं मान जाती, कोई मुसलमान आपको जीने नहीं देता। लेकिन हिंदू देवी देवताओं को इस प्रकार से बेइज्जत करना और उनकी धज्जियां उड़ाना इन हिंदुओं का काम आए दिन का है। अब मुझे पता नहीं ये देवी ये देवी या राक्षस, ये जो भी है, ये जो भी मनुष्य है, ये जिस प्रकार से नग्न अवस्था में इस प्रकार से नाच के क्या दिखाना चाह रही है, टीआरपी हासिल करना चाह रही है। मैं इसको चैलेंज करती हूँ तो किसी और धर्म के देवी देवता का या किसी और रिलीजन के देवी देवता का रूप बना के नाच के दिखा दे और तेरे पे मुकदमा ना हो गया, या उस रिलीजन के लोग ने तेरा यहाँ पे जनाजा ना निकाल दिया, तो मैं उसी दिन माइक पे आना बंद कर दूंगी, क्योंकि ये बड़ा ही आसान हो गया है। और हिंदुओं ने ना अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं, बड़ा बड़ा सिंदूर लगा रखा है और पायलें पहन रखी हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे जंतर मंतर पे हिंदू देवी देवताओं को कोई गालियां दे दे, चाहे ब्राह्मणवाद को गाली दे दे, चाहे सीता जी की बेइज्जती कर दे, चाहे राम जी को गाली दे दे, इन हिंदुओं का काम है सिर्फ सुबह ड्यूटी जाना, शाम को आना, बीवी खाना लगा दे, खाना और आराम से सो जाना, और संडे सैटरडे अपने बीवी बच्चों के साथ पिक्चर देख लेना। वो आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है और अपना घर बना रहा है। जानते हैं क्यों? 20 साल बाद अपना घर दूसरे आने वाले कट्टरपंथियों को दे देने के लिए। इसीलिए बड़ा ही आराम हो गया है। हमारे देश में सोशलिस्ट जोड़ दिया गया है। जानते हैं क्यों जोड़ा गया? सोशलिस्ट हमारे लिए जोड़ा गया है उन लोगों के लिए जिन्होंने कश्मीर में जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का हाल किया था, वही 20 साल बाद हमारा हाल होने वाला है। इसीलिए हिंदू बड़ा रिलैक्स है कि आओ हम तुम्हारे लिए बना रहे हैं, कुछ साल बाद तुम हमारा ये हाल कर देना। इसीलिए जो नाच रही है ना ये काली माता का रूप इस प्रकार से नग्न अवस्था में बना के, मैं इसको बोलती हूँ कि तुम किसी और रिलीजन के जो देवी देवता हैं या उनके नबी हैं या ऐसा है जो भी है वॉटएवर, उनका रूप बना के इस प्रकार से तुम उनकी बेइज्जती कर दो। जैसे क्या बोलते हैं, कन्हैया लाल ने एक स्टेटमेंट लगा दिया था या नुपुर शर्मा ने एक स्टेटमेंट दे दिया था, आज तक वो बाहर नहीं निकल पाई। और क्या बोलते हैं, कमलेश तिवारी, उनकी गर्दनी दी गई, कन्हैया लाल की गर्दनी दी गई। तो एक तुम ऐसी हरकत करके दिखा दो और तुम बच जाओ, वो भी बंगाल में। अब तो बीजेपी सरकार आ गई है लेकिन फिर भी तुम बच जाओ, तो फिर ये मैं मान लूंगी, मैं आप लोग को इंटरव्यू देना बंद कर दूँ। क्योंकि हिंदू के देवी देवताओं को टारगेट करना इसलिए आसान है क्योंकि हिंदू सो रहा है और हिंदू दोगला है और हिंदू को बिल्कुल शर्म नहीं आती है। मेरा एक सवाल आपसे प्रोटेस्ट को लेकर भी है। देश में तमाम चीज़ें हुई, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी से लेकर चंद्रशेखर ने खूब हंगामा किया। अब झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, वो भी छात्र हैं। सारी विपक्षी पार्टी कहाँ है? सर एक्चुअली जो झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है ना, वो रियल वाले छात्र हैं, वो वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चला रहे हैं। तो जब रियल वाले छात्र वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ना वहाँ पे सोनाक्षी बोलेगी, ना वहाँ पे सिद्दीकी बोलेगा। क्या नाम है जो कह रहा था इतिहास याद रखेगा, वो कौन है एक्टर?
नसरुद्दीन शाह जो नसरुद्दीन शाह कह रहा था मेरा दिल जल रहा है, ये आग इतिहास याद रखेगा। ना वहाँ पे नंदिता नारायण बोलेगी जो बोल रही थी नाम रहेगा अल्लाह का बाकी सब मिट जाएगा, ना कुणाल कामड़ा बोलेगा, ना यहाँ पे राहुल गांधी बोलेगा, ना प्रियंका वाड्रा बोलेगी, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा नहीं हो रहा है। दूसरी बात, राहुल गांधी की और हेमंत सोरेन की मिलीजुली सरकार है, तो राहुल गांधी आखिर कैसे हेमंत सोरेन का विरोध कर सकते हैं। और आयरनी तो ये है कि हेमंत सोरेन कहता है कि यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट भी हो रहा है क्या, और वहाँ पे जो लड़का मर रहा है, कोई मोहंतो करके है लड़का जिसको ड्रिप भी लगी हुई है, बेचारा 9 दिन से भूखा है, उसकी जगह वहाँ पे सोनम वांगचुक नहीं है। और जो मेन यहाँ पे कल्प्रित है दीपिके, जो बेरोजगार है, अभिजीत दीपिके, जिसने बेरोजगारी में कॉकरोच जनता पार्टी का आविष्कार कर दिया, वो इस चीज़ पे कुछ बोलना ही नहीं चाहता। और जो यहाँ पे मेन वामपंथी है, जो मेन उमर खालिद के नारे लगाती रहती है, उमर खालिद के लिए जिसके सीने में दर्द होता रहता है, नेहा बोरा, वो यहाँ पे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगती है, लेकिन वहाँ भी जाकर क्या बोलती है, शिक्षा में सुधार होना चाहिए। बल्कि यहाँ पे नीट का एग्जाम दोबारा हो भी गया और वहाँ शिक्षा के सुधार की बात करती है। और उसके साथ एक और लड़की थी, वो कहती है कि मैं पंडित हूँ तो मुझे पंडित होने पे घिन आती है। अरे पंडित होने पे घिन आती तो तुम्हें कौन कहा तुम पंडित बनी रहो, जाओ कुछ और बन जाओ ना, जाओ कीचड़ में कूद जाओ गटर में मुंह डाल दो, तुम्हें कौन कहता है तुम पंडित बन के रहो, तुम्हें किसने बोला है पंडित बन के रहो। और एक बोलती हैं कि मेरे पिताजी फौजी हैं इसीलिए मेरी पिताजी से बनती नहीं है। तो फौजी तो गद्दारों को अच्छे से पहचानते हैं, तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें पहचान गए हैं। अब आप समझ जाइए मैंने किसके बारे में बात की है, नेहा बोरा की बात की है मैंने। वो कहती है मेरे पिताजी फौजी हैं। अब इसमें कितना ऑथेंटिक है आई डोंट नो, लेकिन स्टेटमेंट मैंने सुना है, मेरे पिताजी फौजी हैं और इसीलिए उनसे मेरा जमता नहीं है। तो फौजी गद्दारों को अच्छे से पहचानते हैं और बॉर्डर पे इनको पकड़ के ठोकते हैं, तो वो तुम्हें पहचान गए हैं कि भाई लड़की गद्दारी पैदा हो गई है, तो वो तुमसे कैसे रिश्ता रख सकते हैं। उसके बाद तुम उमर खालिद के नारे लगाती हो हैं, उसके बाद तुम कहती हो इसको रिहा किया जाए। याशीन मलिक तुमको अच्छा लगता है, राहुल गांधी जो देश विरोधी बातें करते हैं वो तुम्हें अच्छा लगता है। एक आते हैं वो कहते हैं हमें राष्ट्र की परवाह नहीं है, राष्ट्र भाड़ में जाए, हमें सुरक्षा बलों से मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के लोग यहाँ पे बात करते हैं और वहाँ पे गाली गलौज नहीं चल रही, वहाँ के बच्चे सिंपल मुंह पे टेप लगा के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जहाँ पे सत्ता की रोटी नहीं सिक रही है, वहाँ पे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, नंदिता नारायण, जिनका पति राशिद अंसारी है, राशिद अंसारी जिनका पति, और राशिद अंसारी का ताल्लुक कहाँ है आप पता लगा लीजिए कहाँ है। अब आप सोचिएगा राशिद अंसारी का ताल्लुक कहाँ है, आपको आंसर मिल जाएगा। लोग अभी जो मैं बता रही हूँ आप लोग गूगल करिएगा, नंदिता नारायण के पति राशिद अंसारी का ताल्लुक कहाँ है, लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा, जो लोग विरोध करते हैं। झारखंड प्रोटेस्ट में एक बात निकल कर सामने ये भी आई कि दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, तमाम जमकर जो मीडिया है, तमाम लोग पहुंचे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पहुंचे। जब वहाँ प्रोटेस्ट की बारी आई तो कोई का कोई हंगामा करने को तैयार नहीं है। एक गए थे, उन पर एफआईआर कर दी है। हाँ, तो जो ईमानदार मीडिया वाले थे वो गए थे तो उन पर एफआईआर कर दी गई। ना दिखे चैनलों को, ना उठे ये पूरी इंडिया में ये बात, पूरे वर्ल्ड में ये बात ना फैले, इसलिए बेचारी वो खाना खा रहे थे तभी उनको पुलिस उठा के ले गई। और ये जो मीडिया है, ये जो यहाँ पे जाता कि तमाशा कर रही थी, सारे के सारे आप गए कि नहीं वहाँ पे? मैं गया था, मैं 1-2 बार गया था। आप गए थे, अच्छी बात है, चलिए गए आप जैसे लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छा होगा। तो वहाँ पे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको मज़े नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पे वो गए ही नहीं। और वहाँ पे जो गए तो वहाँ पे उनको लगा कि यहाँ से हमारी दाल निकलने वाली है। तानाशाही जब की बात चल रही है, जब यहाँ प्रोटेस्ट था उनको मोदी से बड़ा डिक्टेटरशिप नहीं देखा, मोदी से बड़ा तानाशाह नहीं देखा। आज वहाँ भी तो सेम ही हो रहा है। किस पत्रकार पर एफआईआर हुई यहाँ पर, कितने लोगों ने कहा, किस पर एफआईआर हुई यहाँ पर? नहीं, तानाशाही आप जाके देखिए ना, यहाँ तो कोई तानाशाही नहीं हुई, यहाँ तो कोई तानाशाही हुई नहीं। मोदी ने तो वो सोशल मीडिया पे आके सबको माफ़ कर दिया। मोदी को और विदेश मंत्री को भी कितनी गंदी गंदी गाली दी गई, मोदी जी ने तो सबको माफ़ कर दिया आके। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, राष्ट्र के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा भी दे दिया। वहाँ तो क्या बोलते हैं, हेमंत सोरेन कह रहा है कि यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट भी हो रहा है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है। राहुल गांधी की हवाइयाँ उड़ रही हैं, राहुल गांधी तो पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा भी गायब है बिल्कुल। सोनाक्षी सिन्हा जो यस यस के नारे लगा रही थी, कान पकड़ के उठक बैठक कर रही थी, वो भी गायब है बिल्कुल। उसके मुंह पर टेप लगा हुआ है बिल्कुल। अब बर्गर खाते हुए वीडियो नहीं बना रही है, अजीब सी लग रही थी। ये सारे के सारे मर गए, इनको सांप सूंघ गया, सारे के सारे देश के गद्दार हैं। आपको मैं बता दूं, चलिए हम अंधभक्त हैं, हम वो कुत्ते हैं जो मोदी के लिए कम से कम भोगते हैं, भारत देश के लिए भोगते तो हैं, हम वो कुत्ते हैं। लेकिन ये वाले जो गद्दार है ना, ये वो कुत्ते हैं जो खाते तो भारत का है लेकिन भोगते पाकिस्तान के लिए।